मम्मी जी अभी 4 बज रहे हैं। आप चाय नाश्ता हो गया तो कुछ घंटों के लिए मॉल चली जाऊं। अभी मॉल में ऑफर चल रहा है, 2-3 घंटे शॉपिंग करके चली आऊंगी। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप अकेले घर में रहेगी तो? क्योंकि मुझे बच्चे ट्यूशन गए और वे भी 7:30 के बाद आएंगे, तब तक आ जाएंगे। गहना अपनी सास करुणा जी से कहती। करुणा जी बोली, बहुत शाम के तो मैं नीचे पार्क में घूमने जाती हूँ। ऐसा करुणा जी, ताला मार कर चली जाओ और तुम्हारे आने के से पहले आ जाऊंगी। अगर मैं नहीं आई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। गहना बोलती, नहीं नहीं माँ जी, मैं रिस्क नहीं ले सकती। कहती, बच्चे आ गए ढूंढते हुए, या मानिए ऑफिस से वे जल्दी आ गए। कहेंगे कहाँ चली गई थी। एक रोज अगर आप नीचे नहीं जाएगी तो क्या घट जाएगा? भगवान के लिए आज कहीं मत जाइएगा और घर में ही रहिएगा। अगर इतना जाना ज़रूरी है तो मेरे आने के बाद रात को नीचे चले जाइएगा। बेचारी करुणा जी बहू के सामने क्या कहती। वह चुपचाप हाँ सिर हिला दी। गहना बंद कर बैठ गई, आँख में काजल चश्मा लगाकर मॉल चली गई। जैसे जैसे शाम हो रही थी, करुणा जी के मन छोटे बच्चों की तरह जाने के लिए मचल रहा था। बेचारी मन महसूस कर घर बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी आने का दस्तक हुआ। करुणा जी ने दरवाज़ा खोला तो पूरी पार्क वाले मंडी उनके मिलने आ गए, क्योंकि पार्क में सबसे पहले करुणा जी की जाती थी। करुणा जी की सहेली कमला जी बोली, अरे करुणा जी, आप नहीं आई तो देखिए, मैं वर्मा जी, वाजपेयी जी और ललिता जी को भी ले आई हूँ। सबको देखकर करुणा जी बहुत खुश हुई। करुणा जी बोली, आइए आइए, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तब भी वर्मा जी बोली, आपकी ठीक है ना? कुछ ही महीनों में हम सब इतनी अच्छी मित्रता हो गई है कि बिना एक दिन एक दूसरे से मिलना ना रहा जाता है। हम तो परेशान हो गए थे, कहीं आपकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? वो बोली, नहीं, आज घर में कोई नहीं था और बहू को किसी काम से बाजार जाना था। बच्चे पढ़ने गए, जाने कब आएंगे। मैंने सोचा घर पर रह जाती, आप जब बैठकर आप सबके लिए चाय लेकर आती। कमला जी बोली, नहीं नहीं, सब चाय पी कर आ रहे हैं। वैसे भी हम तो घर जा रहे थे, सोचे जाते जाते आपसे मिल ले। वाजपेयी जी, कमला जी से और ललिता जी सब जाने लगे। वर्मा जी बोले, मैं तो घर में अकेले हूँ, थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊँ? करुणा जी, अगर आपके साथ बैठूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? करुणा जी हंसती होने लगी और बोली, वर्मा जी क्या शर्मिंदा कर रहे हैं? इस उम्र में कौन हमारी जांच पड़ताल करेगा? और वैसे भी जब बच्चे पर हम इतना विश्वास करते हैं तो क्या हमारे बच्चे हम पे विश्वास शक करेंगे? और दोनों बैठकर बातें करने लगे। करीब आधे घंटे बाद वापस से दरवाजे खोल कर अंदर आई। वर्मा जी देखी ठीक गई, बोली, मम्मी जी, यह कौन है? हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? करुणा जी बोली मुस्कुरा कर, वर्मा जी हैं, यह मेरी बहू हैं। बहू इसी सोसाइटी में रहते हैं। मेरे मित्रगण आए थे, सब चले गए। वर्मा जी बेचारे अकेले हैं तो वे मुझे बातें करने लगे। गहना बड़ी अजीब दृष्टि वर्मा जी की ओर देखी तो वर्मा जी बोले, करुणा जी, अब चल रहे हैं, कल शाम के पार्क में आएंगे तो बाकी सब बातें करेंगे। इतना कहकर वर्मा जी चले गए। उनके जाने के बाद गहना बोली, मम्मी जी, आप कैसे किसी को मर्द को अकेले घर में बुला कर बैठा कर, अगर यही काम करना है तो जाने आप क्या करेगी? करुणा जी आश्चर्यचकित में बहू को देखी और बोली, ऐसी बात तुम कैसे सोच सकती हो? अरे बस इतनी सी सोसाइटी में हमारा रोज मित्रगण है, आज नहीं आए तो चले आए हमसे मिलने। गहना बोली, छोड़िए, आपसे बात करना कोई फ़ायदा नहीं। आपका बेटा आएगा तब करूँगी। और ढेर सारे पैकेट खर्चा लहराते हुए कमरे में करुणा जी उदास बैठी। शाम तक करुणा जी बेटा बीरभोर आया। माँ के उदास चेहरे को देखकर बोला, क्या है माँ,
क्योंकि इस दिन आप नीचे नहीं आती, उदास बैठी रहती, आप और बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। करुणा जी कुछ कहती उससे पहले एक गहना बोली, विभोर क्या क्या मतलब? करुणा जी बोली, बेटा वो वर्मा जी मेरे साथी मिलने आए। गहना बोली, पूरे बात बताती नहीं कि चले गए वो सभी और वर्मा जी के साथ बैठकर क्या कर रही थी? करुणा जी की आंख भर आई। बोली, गहना थोड़ी देर चुप रहो, माँ कहो क्या बात है? बोली करुणा जी, बेटा इस उम्र में क्या कहें, इस उम्र में भी बहू को चरित्र प्रमाण देना पड़ता है, तो मैं इस उम्र में क्या शिकायत। अगर इस कहानी को आगे देखना है तो हमारे